गाइस, मोबाइल लाइन में दो तरह के टेक्नीशियन होते हैं। एक होता है सिरदर्द लेने वाला और एक होता है सिरदर्द ना लेने वाला। जो सिरदर्द नहीं लेता है उसके बारे में तो मैं कुछ कह नहीं सकता, और जो सिरदर्द लेता है, ये वीडियो देखने के बाद में मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ कि चेंज हो जाएगा काम करने का लेवल, प्लस सोचने का लेवल भी चेंज हो जाएगा। जैसे कि आप मान के चलो मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हो, आपके जो भी लाइफ में होता है, जैसे कि आप दुकान में बैठे हो तो सिम वगैरह हर चीज़ का बिजनेस इंप्रूव करोगे। कमाना है ना, तो हर चीज़ का आइटम तो इंप्रूव करते ही हो। अब सपोज करो आपने कभी ईओफाई बॉक्स नहीं चलाया, जो कि आपने जहाँ पे भी रिपेयरिंग सीखे हो वहाँ पे ईओफाई बॉक्स के बारे में कुछ भी रिपेयरिंग नहीं सिखाया, तो आप तो सीधे तो लेने वाले बंदे हो, इन्वेस्टमेंट करोगे करोगे। और जाहिर सी बात है, ईओफाई बॉक्स के बारे में ट्यूटोरियल आप गूगल में सर्च करोगे तो आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा और आप उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लोगे और आपको ईओफाई बॉक्स चलाना आ जाएगा। इतना तो आप सिरदर्द लेके कर ही लेते हो। इसके बाद की मैटर, अब जो चीज आपको, आप इंजीनियर क्यों बने? आपको खोलना भी आता है, जोड़ना भी आता है, रिपेयर करना भी आता है। तभी तो आप बचपन से ही घर के, जैसे कि पंखा है, आप रिपेयरिंग कभी किए नहीं हो लेकिन फिर भी पंखा जो है उसको लगा लेते हो, उसके वायरिंग कर लेते हो। लाइट है, बोर्ड हो गया, एक्सटेंशन बोर्ड, उसके हम मॉडिफाई वगैरह कर लेते हैं। इसके अलावा इसके अलावा बहुत ऊपर के सोच होते हैं। जैसे कि मेरा एक एग्जांपल बता रहा हूँ, मेरे लाइफ में मैंने जब रिपेयरिंग सीखा था तो रिपेयरिंग सीख भी लिया, रिपेयरिंग कर भी लिया। उसके बाद में जो इनकम है वो सेम, ऐसा लगा कि यार इससे तो घर गृहस्थी चल रहा है ओनली, मैं क्या करूँ, इस कमाई को कैसे बढ़ाऊँ? तो अब कमाई को बढ़ाने के लिए हमें करना पड़ता है इन्वेस्टमेंट अपने शॉप में। तो इन्वेस्टमेंट के लिए मेरे पास था नहीं पैसा, तो मैंने क्या दिमाग लगाया था, 2014-15 की बात है। तो रिपेयरिंग में करता ही था दोपहर के टाइम पे, जब आप जानते हो बेसिकली मोबाइल शॉप में 10 बजे से 12 बजे तक व्यस्त रहते हैं, उसके 12 बजे बाद फ्री हो जाते हैं, 12 से लेकर 4 बजे 3 बजे तक पूरा शॉप क्लोज रहता है। इस टाइप का धूप होता है। तो मैं उस टाइम पे क्या करता था, मतलब मुझे, जब मैंने रिपेयरिंग सीखा था ना, तो सॉफ्टवेयर का भी इतना नॉलेज नहीं था। मतलब जहाँ पे मैंने कोर्स किया था सॉफ्टवेयर का, इंस्टीट्यूट में वैसे भी प्रॉपर तरीके से बताते नहीं है, प्रैक्टिकल तो दुकान में होता है ओरिजिनल। जो बंदा सीखा है, जो बंदा जानता है, मेरी बातें समझ रहा होगा। तो इंस्टीट्यूट में प्रॉपर सॉफ्टवेयर की नॉलेज नहीं दिया, लेकिन मेरे अंदर एक चाहत था कि सॉफ्टवेयर का काम मैं कंप्लीट सीख कर ही छोड़ूंगा। उसके बाद में मैंने क्या किया, अब सॉफ्टवेयर के लिए मैंने मार्केट मार्केट में घूमा। मार्केट में घूमने के बाद में बोला सॉफ्टवेयर के, भाई साहब सॉफ्टवेयर सिखा दो। तो कोई 12,000 मांग रहा है, कोई 15,000 मांग रहा है, कोई मना कर रहा है। फिर सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल मैंने यूट्यूब में काफ़ी सारे देखा, तो मैंने देखा इसमें फाइलों की जरूरत पड़ती है। अब फाइलें जो है, दुकान में जाता हूँ तो फाइलें मैं दे दूंगा, 10,000 रुपये लगेंगे, 15,000 रुपये, मतलब अलग अलग रेट मिलते हैं। तो मैंने क्या किया, मुझे कॉन्फिडेंस था कि नहीं, मैं सॉफ्टवेयर काम में खुद भी अकेला सीख सकता हूँ। अकेला सीखने के लिए मैंने क्या किया, उस टाइम पे जियो नेट 1 GB आता था 250 रुपये का, इस टाइप का। तो जियो आने के बाद में तो सारा 1.5 GB पर डे सिस्टम हो गया। तो जियो जो फ्री वाला, जब स्टार्टिंग जियो लॉन्च होता तो मैंने अनलिमिटेड डेटा मिलता था रात को वाईफाई का। तो उस टाइम पे मैंने जितने जो मुझे मेरे जिस मोबाइल को मैंने छुआ भी नहीं, उस मोबाइल का भी फ्लैश फाइल डाउनलोड कर कर करीबन 1,000 GB मैंने फ्लैश फाइल डाउनलोड कर लिया। 1,000 मोबाइल का करीबन, मतलब कोई 1.5 GB का फाइल है, कोई 500 MB का फाइल है, फाइल डाउनलोड कर करके रख लिया। जियो का मैंने इस तरीके से फायदा उठाया था। तो फायदा उठाने के बाद फाइल है तो डाउनलोड कर लिया, उसको यूज भी तो करना चाहिए। फाइल करप्ट है कि नहीं है कोई पता ही नहीं है, लेकिन मेरे पास स्ट्रोक हो गया, जो कि मार्केट में उसका रेट था 10-12 हज़ार रुपए का, ऐसा फाइल होगा। फिर मैंने उन्हीं फाइलों का, जो स्ट्रोक हुआ, मैंने उन्हीं फाइलों को, जैसे जैसे कस्टमर का मोबाइल आते गए तो उनमें मैं एक्सपेरिमेंट करते रहा मॉडल नंबर के हिसाब से फाइलें, और मैं सक्सेस भी हो गया। उनमें फ्लैशिंग भी करना आ गया मुझे, फ्लैशिंग के टूल भी समझ में आ गया, फ्लैशिंग में जितने एरर आते हैं वो भी समझ गया मैं। उसके बाद फ्लैशिंग में कौन कौन से टूल होते हैं, जैसे सोनी में फ्लैश टूल अलग से अलग अलग टूल होता है, मीडियाटेक में अलग टूल होता है, एसपीडी का अलग टूल होता है, और सैमसंग का ओडिन टूल होता है। तो अलग अलग टूल से मैंने अलग अलग एक्सपेरिमेंट करने लग गया, और धीरे धीरे माइंड इतना सेट कर लिया कि एक बिना देखे मैं कोई मोबाइल का एक्स वाई जेड जो फ्लैशिंग वगैरह कंप्लीट कर लेता हूँ, लॉक वगैरह अनलॉक वगैरह कर लेता हूँ। ये बहुत टाइम पहले की बात है, 14-15 की पहले की बात है। तो जियो तो शायद 14-15 में, 16 में ऐसे कुछ आया था। उससे पहले मेरे को हल्का फुल्का नॉलेज था, लेकिन जियो आने के बाद में नॉलेज जो है फुल हो गया। अब उस टाइम फ्री का माल था ना, तो कौन लेना नहीं चाहेगा। मैंने क्या किया, उन फाइलों को स्ट्रोक कर लिया। अब स्ट्रोक तो कर लिया, अब इस स्ट्रोक का मैंने कैसे फायदा उठाया आप बिलीव नहीं करोगे। उन्हीं फाइलों को मैंने अपने लाइफ में, जो चीज बता रहा हूँ ये रियल है, और आपने ऐसा सुना भी नहीं होगा मेरा स्टोरी। मैंने क्या किया, उन्हीं फाइलों को एक हार्ड डिस्क में कलेक्ट किया, 1 TB की हार्ड डिस्क लिया एक्सटर्नल, उसमें सारा डेटा जो है डाल दिया। डालने के बाद में
दोपहर के टाइम पे मैं दुकान दुकान में जो है मार्केटिंग किया कि कौन सा दुकान वाला जो है सॉफ्टवेयर डालता है, कौन सा दुकान वाला सॉफ्टवेयर नहीं डालता है। उस टाइम पे मैंने जब दुकान दुकान में जब सर्वे किया ना, तो मुझे ये मालूम पड़ा करीबन 60% शॉपकीपर जो है ओनली हार्डवेयर का काम करता है, 40% जो शॉपकीपर है वो ओनली सॉफ्टवेयर का काम और हार्डवेयर का काम जो है, मतलब सॉरी, हार्डवेयर का काम 60% करते हैं, 40% हार्डवेयर का काम, सॉफ्टवेयर का काम नहीं करते। ठीक है। तो जो दुकान वाला सॉफ्टवेयर काम नहीं करता ना, उन दुकान वालों को मैंने टारगेट किया कि उन दुकान वालों को सीधे जाके एक मन में मतलब ऑल इज वेल बोल के एक अपना एक इंट्रो दिया, भाई मैं सॉफ्टवेयर काम सिखाता हूँ, जो कि मुझे खुद खुद को ही है ना, मतलब 80% आता था, 20% नहीं आता था उस टाइम पे। लेकिन मेरा कॉन्फिडेंस लेवल हाई था कि नहीं, मैं उस बंदे को सिखा दूंगा, क्योंकि मैंने प्रैक्टिकल किया है ना, तो मुझे कंफर्म हो गया। मैंने क्या किया, उस बंदे को ऐसे मार्केटिंग सर्वे पर डे है ना 10-15 दुकानों में सर्वे किया। सर्वे करने के बाद में, ये जयपुर की बात है, आधे से ज्यादा जयपुर के जो दुकान वाले हैं वो मेरे को जानते भी है। तो उस टाइम पे वो जो दुकान वाले सॉफ्टवेयर नहीं डालते थे, उन दुकान वालों के साथ मैं डील करता था, भैया मैं आपको सारा फाइल दे दूंगा और मैं आपको कंप्लीट सिखा भी दूंगा, जब तक आप कंप्लीट नहीं सीखते हो मैं आपको छोड़ूंगा नहीं, टेंशन मत लो। लेकिन मैं उसके बदले में एक मेरा फिक्स रख लिया था, भाई 6,000 रुपये लूंगा या 7,000 रुपये लूंगा, 8,000 रुपये फिक्स रख लिया। मैंने सर्वे को 10 दुकानों में से 3 दुकान में राजी हो गए ना, तो 3 दुकानों में 5-5 दिन राउंड अप मारा। राउंड अप मारने के बाद में मतलब 15,000 रुपये मेरे आ गए थे। तो ऐसे करते करते मैंने करीबन 80,000 रुपये 6 महीने के अंदर अंदर खींचा था। ये मेरा एक्स्ट्रा प्रैक्टिकल है, ये रियल भी है। जो बंदा उनको मैंने प्रैक्टिस भी कराया, लेकिन कुछ दुकान वाले के सिर पे समझ में आ गया सारा मेथड, और कुछ दुकान वाले के माथे में समझ में नहीं आया, क्योंकि उनके माथे में पहले ही घुसा होता सिम बेचना, रिचार्ज करना, मतलब बहुत तरह के दिमाग में टेंशन हो जाता है। तो जो दुकान वाले के दिमाग में टेंशन था, वो दुकान वाला बोलता भैया आपने तो सिखा दिया, लेकिन हमारे दिमाग में बैठ नहीं रहा, क्योंकि इतना माथे में बैठता ही नहीं है। सॉफ्टवेयर का बहुत सी चीजें हैं जो दिमाग में नहीं बैठता है, तो नहीं बैठता तो मैं क्या करता हूँ, मेरा तो काम तो सिखाने का, मैंने बता दिया सारा चीज आपको। उसके और जो दुकान वाला जो समझदार होता है ना, तो उसको 3 दिन में समझ में आ जाता है कि नहीं भैया ये तो ऐसे ऐसे होगा, जो भी आगे फ्यूचर में भी कोई प्रॉब्लम होगा ना, तो इनफैक्ट मैं आपसे कांटेक्ट कर लूंगा। ठीक है भाई, कोई सॉफ्टवेयर में कोई भी अटक जाओ तो आप मुझे कांटेक्ट कर लेना। तो ऐसे करते होते मैंने 80,000 रुपये तक ऐसे खींचा था। तो इनफैक्ट मैंने एक वीआईपी पैसे वाले बंदे को भी मैंने ऐसे सॉफ्टवेयर सिखाया था, तो वो बंदा ने मेरे को पैसा तो दिया ही दिया, ऊपर से एक 5 स्टार में डिनर विनर कराया। तो ऐसे मन में एक फीलिंग सा हुआ कि नहीं यार, मेरे में कुछ एक अचीवमेंट है, मैंने कुछ एक कर दिखाया जो कि मेरे हुनर से अलग ही था। फिर मैंने क्या किया, सॉफ्टवेयर काम सीख लिया, सॉफ्टवेयर बेच भी दिया, जो कि डाटा मेरा कुछ नहीं था, जियो का फ्री माल था। वो करने के बाद में मैंने, जैसे कि मैंने बताया, सिरदर्द लेने वाला बंदा समझ सकता है इस वीडियो को। तो मेरे पास एक लैपटॉप था एसर का, मैंने उस लैपटॉप में कहीं से गेम खेलने में बहुत इंटरेस्टेड था उस टाइम पे, तो गेम खेलते रहता था। तो एक दिन क्या हुआ कि यूएसबी काम करना बंद कर दिया, मेरा दिमाग खराब हो गया। मैंने मार्केट में गया, तो मार्केट में कहा 1,500 रुपये लगेंगे। मैंने कहा यार मैं भी तो टेक्नीशियन हूँ भाई, 1500 कुछ कम ले ले। लेकिन नहीं माना, मैंने उसी लैपटॉप को घर पे लेके आया। घर पे लेके आने के बाद में मैं खुद ही खोलने लग गया लैपटॉप को, जो कि मुझे को लैपटॉप का A to Z ज्ञान ही नहीं था बिल्कुल भी। मैंने सीखा ही नहीं, तो कहाँ से ज्ञान होगा। अब हम इतना जानते हैं, रिपेयरिंग करते हैं तो इतना एक्सपीरियंस हो गया, मोबाइल कैसे खोलना होता है, मोबाइल के कंपोनेंट किस टाइप के होते हैं, मोबाइल का ट्रैकिंग किस टाइप का होता है, मोबाइल का टेस्टिंग किस टाइप, मतलब हर एक चीज के मोबाइल के बारे में समझ में आ गया ना। तो मोबाइल का सारा दिमाग में तो फीड है, उसी थ्योरी को हमने, मतलब मैंने लैपटॉप में इंसर्ट किया। जैसे कि मोबाइल हम बारीक बारीक से खोलते हैं, देखते हैं कहीं डैमेज वैमेज ना हो जाए, सेम वही चीज मैंने लैपटॉप में देखा। लैपटॉप को थोड़ा 2-3 ट्यूटोरियल देखा यूट्यूब में, तो लैपटॉप खोल भी दिया। इनफैक्ट खोलने के बाद में वो समझ में भी आ गया कि प्रॉब्लम कहाँ पे है एग्जैक्टली। मतलब एक्चुअली यूएसबी पोर्ट में वोल्टेज इस बार वोल्टेज आता है, जो कि उस मेरे लैपटॉप में वोल्टेज नहीं आ रहा था। अब मैंने एक मोसपेट देखा, मोसपेट का इस बार वोल्टेज आ रहा है, इस बार वोल्टेज नहीं आ रहा। मैं देखा जो होगा देखा जाएगा, एक जंपर मार के देख लेते हैं। अब मैंने जंपर मार दिया, प्रॉब्लम सॉल्व हो गया मेरा यूएसबी का, तो मेरा बच गया 1,400 रुपये। तो ये मेरा एक्सपेरिमेंट था जो कि सक्सेस हुआ। ऐसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जो कि अपने लाइफ में मैंने किया है, जैसे कि लैपटॉप रिपेयर करना, एलईडी टीवी रिपेयर करना, होम थिएटर रिपेयर करना, एसी रिपेयर करना, फ्रिज रिपेयर करना, आयरन रिपेयर करना, इन सब चीजों को मैंने मेरे लाइफ में जो है मैंने रिपेयरिंग किया है। अब जानते हो मोबाइल में जैसे कि क्या होता है जब मोबाइल ऑन नहीं होता, 99% टेक्नीशियन ये भी जानते हैं कि मोबाइल की बैटरी को हम थोड़ा सा चिमटी से खींच लेते हैं, मोबाइल ऑन हो जाता है। हम लेते ही ऐसी चीजें तो, और ऐसा अचीवमेंट भी करते हैं, 2 मिनट में मोबाइल खोलने की जरूरत भी नहीं पड़ता, मोबाइल डायरेक्ट ऑन हो जाता है। तो जरूरी नहीं है जो हमारे पास रिपेयरिंग के लिए आया उसमें कोई तगड़ा फॉल्ट हो, ऐसा कुछ जरूरी नहीं होता हैवी, मतलब हाई सी लेवल का समस्या है ऐसा कुछ तो नहीं है ना।
भाई जितना आता है कर लेते हैं प्रैक्टिस, कोशिश कोशिश करने में तो बुरा ही नहीं है ना। तो मैंने ऐसे ऐसे अचीवमेंट मतलब लैपटॉप, जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको इलेक्ट्रॉनिक के A to Z गैजेट्स जो है वो दिमाग में अभी माइंड ऐसा सेट हो चुका है कि मेरे सामने अगर आप LED टीवी लेके आओगे ना, मैं 2 मिनट में आपको बता दूंगा इसमें समस्या क्या है, और 2 मिनट में खर्चा ही बता दूंगा, पैसा भी इतने रुपये लगेंगे, दे दो। प्रिंटर है, प्रिंटर मेरा प्रिंटर खराब होता है तो मैं खुद ही रिपेयर कर लेता हूँ, मेरा लैपटॉप खराब होता है खुद ही रिपेयर करता हूँ, कंप्यूटर लैप जो भी एवरीथिंग इलेक्ट्रॉनिक्स जितने भी आइटम है मैं खुद ही रिपेयर कर लेता हूँ। अभी मेरा एज जो है 31 है, और 31 की एज में इलेक्ट्रॉनिक का A to Z रिपेयरिंग कर लेता हूँ। तो अब हर टेक्नीशियन के अंदर एक हुनर होता है, जो कि वो चीज जो है मतलब नहीं कर जो मैंने बताया ना, जो सिरदर्द लेता है वही बंदा निकलता है, जो सिरदर्द नहीं लेता है उसके लिए तो कुछ नहीं है। जो सिम सिम वगैरह रिचार्ज वगैरह इनमें व्यस्त हो जाते हैं, और कुछ टेक्नीशियन ऐसे हैं जो इनसे भी आगे निकल जाते हैं। कुछ लोग मैंने देखा है अपने लाइफ में, मेरे से बड़े बड़े सीनियर जो टेक्नीशियन है उनसे मैंने देखा है, कुछ लोग मोबाइल रिपेयरिंग कर रहे हैं, अपना इन्वेस्टमेंट और कहीं कर रहे हैं, कुछ लोग मोबाइल रिपेयरिंग करके प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहे हैं। मतलब रिपेयरिंग तो एक साइड बिजनेस हो गया। रिपेयरिंग के अलावा जो है अलग अलग मार्केट में फील्ड में उतर रहे हैं। तो मैं आप लोग ये वीडियो बनाने का मेरा यही मतलब था कि आपकी सोच चेंज कर सकते हो आप। रिपेयरिंग में क्या कंपटीशन हाई हो गया है, तो कोई ठीक नहीं है कब बंद हो जाए। अभी तो सुनने में आया कि सर्विस सेंटर घर घर आके मोबाइल रिपेयरिंग करने वाले हैं। तो एक चीज पे डिपेंड मत रहो, हमें वक्त के साथ जो है बदलना पड़ता है। तो सिरदर्द तो लेना ही पड़ेगा, काम करना है तो। इनके अलावा भी जावा, पाइथन, HTML इन सब में भी घोल पी चुका हूँ, इस पर मैं डिस्कस नहीं करूँगा।